आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर नहीं किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल VILL। आज 29 अगस्त है और लेकर आया हूं ब्रेकिंग खबरें। बात करते पहले खबर की, तो अब सांसदों को भी कराना होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के मध्य में संसद सत्र शुरू हो सकता है। इस बार न प्रश्नकाल न 0 आवर होगा। सरकार को जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उसे पास कराने की प्राथमिकता होगी। संसद सत्र शुरू होने से पहले सांसदों को कोरोना का टेस्ट कराना होगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बताया है कि सत्र शुरू होने से पहले संसद में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। सांसदों को कम से कम 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट होगा। स्पीकर महोदय ने कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि पंजाब विधानसभा का सत्र पहले शुरू होने से पहले जब कोरोना का टेस्ट किया गया तो वहां पे 22 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मेट्रो से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेट्रो में कम से कम 500 रुपये होगा जुर्माना। दिल्ली मेट्रो परिचालन के लिए कल दिल्ली NCR के अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी, CISF, दिल्ली पुलिस, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें तय हुआ 1 सितंबर से अनलॉक 4 में मेट्रो परिचालन की इजाज़त दी जाती है तो ICMR के गाइडलाइन के तहत आपको चलना होगा, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करना पड़ेगा, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा, आरोग्य सेतु रखना भी जरूरी है। अगर इधर उधर थूकते हुए पाएगा तो कम से कम 500 रुपये का जुर्माना होगा पहली बार। दूसरी बार पकड़े गए तो आपको मेट्रो में चलने से भी रोका जा सकता है और साथ ही साथ आप पे अधिक जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके साथ ही है कि आपको गेट में एंट्री के समय सोशल डिस्टेंस सैनिटाइज भी किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। अगर स्टेशन पे सवारी ज़्यादा हो जाती है तो मेट्रो गेट बंद कर दिया जाएगा और लिफ्ट में सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को ही अलाउ किया जाएगा, बाकी एडल्ट को नहीं किया जाएगा, यानी कि एडल्ट अब सीढ़ी का उपयोग करेंगे। तो अगले खबर निकल के आ रहे सोनू सूद NEET यानी कि नीट और JEE के छात्रों के लिए मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। आजकल देश में NET और JEE की परीक्षा पर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। फिर भी समस्या रिट पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। गरीबों के मसीहा सोनू सूद ने कहा है कि अगर असम, बिहार और गुजरात आदि सहित देश के अन्य राज्यों को अगर नीट और JEE के परीक्षा सेंटर पर जाने में परेशानी हो रही है तो मुझसे संपर्क करें। ये मैं व्यवस्था करूंगा, उनके संसाधन पे कमी नहीं आने दूंगा और हर हाल में उनको मैं परीक्षा सेंटर पे पहुंचा दूंगा। बताते चलिए कि लॉकडाउन के अंदर सोनू सूद ने गरीबों को काफ़ी मदद किया था, इसके लिए वो गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे हैं। अब बात करते हैं अगले खबर की, तो अगले खबर GST से निकल के आ रही है। दोस्तों, GST कलेक्शन घटा। GST पर केंद्र राज्य को लोन देगी, न हिस्सा देने से कतरा रही, क्योंकि 2017 में GST लागू हुआ था तो 5 सालों के लिए राज्यों के क्षतिपूर्ति का वादा किया था केंद्र सरकार ने, पर धीरे धीरे GST का कलेक्शन घटता गया। इस पर 41वीं GST काउंसिल की बैठक हुई जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण यानी कि कोरोना के कारण जो GST का कलेक्शन घटा है, अब आने वाले दिनों में अनुमान लगाया गया है कि 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी की आशंका है। इसलिए राज्यों के हिस्सा देने के बजाय लोन देने पर जोर दे रही है। अभी बाजार में मंदी के कारण उत्पादन एवं विक्रय का चयन बाधित है, इसलिए कलेक्शन कम आ रहा है। GST पर केंद्रीय राजस्व सचिव का भी कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। यही कारण है कि GST का कलेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है। GDP ग्रोथ रेट भी की बात करें तो पिछले साल यानी कि अप्रैल से जुलाई के त्रैमासिक में GDP 5.2% था, वहीं जुलाई से सितंबर तक 4.4% हो गया, अक्टूबर से दिसंबर तक 4.1% हो गया और जनवरी से मार्च तक 2020 में आते आते 3.1% रह गया। ऐसे में GST कलेक्शन पर असर तो पड़ना स्वाभाविक था। अब बात करते हैं कोरोना अप टू डेट को, तो अभी तक देश में जो है पिछले 24 घंटों में 76,472 बढ़े हैं और टोटल 34,63,973 हो चुके हैं। कल की बात करें तो कल 77,266 बढ़े थे
और एक्टिव केस की बात करें तो 7,52,424 एक्टिव है, यानी कि 21.90%। और रिकवरी की बात करें यानी कि ठीक हो चुके अभी लोगों की बात करें तो 26,48,999 है। रिकवरी रेट 76.28% है, यानी कि एक्टिव की तुलना में रिकवरी रेट जो है 3.5 गुना ज़्यादा है। और पिछले 24 घंटों में 1021 मौतें हुई है और अभी तक टोटल मौत जो है 62,550 हो चुकी है। और डेथ रेट की बात करें तो 1.82% है, ये काफ़ी संतोषजनक है। पिछले 2 सप्ताहों में 1 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं और टोटल टेस्ट जो है अभी 4 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में 10 लाख टेस्ट हुए हैं और ये लास्ट वीक से 8 से 10 लाख पर डे टेस्ट हो रहे हैं। और पीटीआई की खबरों को माने तो दिल्ली में 1,808 पिछले 24 घंटों में केस बढ़े हैं। टोटल केस जो है 1,69,412 हो चुके हैं। अभी तक 4,379 लोगों की डेथ हो चुके हैं।